एक बार मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में बैठा था और काफ़ी दुकान लगा हुआ था और भीड़ भी था, तो और मैं थका हुआ था तो मैं सोचा कि चलो वहीं पर बैठकर थोड़ा चाय पी लूँ और उसके बाद चला जाता है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि दो लोग आपस में बात कर रहे थे और शायद एक धन निरंकार का आदमी था और एक शायद हिंदूवादी विचारधारा का था। मैं बैठे बैठे उन दोनों व्यक्तियों का विचार को सुन रहा था और सुनते हुए मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था, लेकिन एक पॉइंट बुरा भी लग रहा था। और दोनों, एक छोटे बिरादरी का आदमी था और एक बड़े जाति का था। और मैं क्लियर भी कर देना चाहता हूँ, वो शायद पुरोहित रहा होगा। उसके बातों से, उसके हर चीज़ों से यही लग रहा था कि वो पंडित था, लेकिन जिसको समझा रहा था शायद वो किसी छोटे बिरादरी का था। और जब कोई छोटी बिरादरी का था तो उन दोनों में बहस हो रही थी। तो इस बात को लेकर के बहस हो रही थी भगवान शंकर शिव के, जिसके टॉपिक पे मैं आज बात करने के लिए आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, अब इसमें क्या आता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा धर्म मनाया जाता है और धर्म मनाने के बाद भी त्यौहार मनाया जाता है, और हर त्योहारों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसुनी इतिहास है, और उस अनसुनी इतिहास को इधर से उधर करके हमारे बीच में लाया गया है। तो चलिए, कोई बात नहीं है इस पर। हम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। आइए जाने इतिहास। महाशिवरात्रि का त्यौहार भगवान शिव के अर्थात पार्वती के, शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पर शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन यहाँ पर दिखाया जाता है कि उनकी विवाह हुआ था, और सारी चीज़ें, प्रक्रिया, सिस्टम तो इसी तरह से होती है। तो अब यहाँ से तो हो ही गया, लेकिन अब हम यहाँ बताते हैं। अभी मैं गूगल पे पढ़ रहा था तो उसमें एक चीज़ बता रहा था, मैंने पूछा तो शिव के 6 बेटे बेटियाँ हैं। शिव, अच्छा, शंकर, ये 2 नाम अलग अलग है। और शिव के पिता का नाम था सदाशिव। सदाशिव, अच्छा, अब सदाशिव, अब इनके पुत्र शिव। अच्छा, अब यहाँ पर हम भोलेनाथ की बात करते हैं। भोलेनाथ की बात करते हैं। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें मिल रही है, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक चीज़। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब शिव जी का विवाह हुआ तो देखिए, पार्वती जी एक ब्राह्मणी घर की लड़की हैं जो बड़ी जातियों की होती है, और इसमें जो भोलेनाथ जी बताया जाता है, इनको शूद्र ही पहले से घोषित कर दिया गया था, और गढ़ के मालिक थे जिसने गढ़ में ही बताया गया है, और बौद्ध कालीन के इतिहासों से ये सब चीज़ मिलते हैं। तो हर आदमी का झुकाव होता है, हर लड़की का झुकाव होता है कि उसका जो भी जिसे मतलब जिससे प्यार करती है या जिसको चाहती है, उसका जो साथी है वो बहुत अच्छा हो, राजा हो, धनी हो, हष्टपुष्ट हो, ताकतवर हो। और हर कोई चाहता है कि हमारा जो भी हो बहुत बढ़िया हो, सुंदर हो, अच्छा हो। इस चीज़ को देखने के बाद पार्वती जी ने भोले जी से, मतलब शंकर जी से, क्या हो गया, प्यार हो गया। अब हुआ क्या, हो तो गया, लेकिन शादी होने का लिए अब प्रक्रिया दिक्कत में हो गया। शादी होता नहीं था, अब शादी नहीं हो रहा था। तो शादी इसलिए नहीं होता कि शूद्र होने के नाते अब इनको शूद्र के साथ इनका शादी कैसे कर दिया जाए। अब जब शूद्र के नाते शादी नहीं हो रहा था तो इन्होंने, अब बताया जाता है कि महाशिव पुराण में भी लिखाया गया है कि 14 साल तक पार्वती जी ने तपस्या किया। तपस्या करने का मतलब यहाँ 14 साल, अब क्या होगा हम क्लियर नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर जो लड़की या जो लड़का किसी से प्यार कर लेता है, उसके लिए हर यातनाओं को सहने के लिए तैयार हो जाता है, हर यातनाओं को सहने के लिए। और कई लोगों ने इनको जाकर के समझाते हैं कि ये पागल है, भंगेड़ी है, जुआड़ी है, कैलाश पर्वत पे रहता है, इसके साथ बात विवाह क्या करोगी, ऐसे ऐसे तमाम तरह से। लेकिन भाई देखिए, कहते हैं ना, जब दिल लग गई छछुनरी से तो सुनरी किस काम की। मतलब कोई भी नहीं, अगर जिसके दिल में आप कोई बस गया, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वही राजकुमार होता है। तो राजकुमार जब बस गया तो शादी नहीं होता है, और शादी होने के लिए बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है। यहाँ तक कि बताया जाता है कि शादी के दिन में
बड़े लोगों ने इनके साथ बड़ा वो किया और इनके पास कपड़ा नहीं था, नंगे धड़ंगे सब लोग भराती। और उस समय सफारी, टाटा सफारी नहीं चलता था, बैलवे पे लोग बैठ गए। अब पाउडर नहीं चलता था, पाउडर क्या नहीं था, जब पाउडर नहीं होता था तो ये क्या किए, पूरा दहिया में भभूति लेकर पूज, मतलब जो मुर्दवे मर जाते हैं मनाइए, उसी का रखिया को लगा लिए और मतलब और श्रृंगार करके चल दिए। तो ये शिव विवाह में भी वर्णन इसका मिलता है। लेकिन अब यहाँ से हम बात करेंगे, दूसरे जगह जाएंगे। हम जब भी आप लोग को शुरू में एक बात बता रहे थे कि जब हम बात सुन रहे थे तो वहाँ पर दो टॉपिक चल रहा था। दो टॉपिक ये चल रहा था कि शंकर जी बहुत बड़े थे और शंकर जी की दया से हर चीज़ें होती है। तो वो बता रहा था कि ऐसा, अगर ऐसा होता तो शंकर जी अपने बेटे को नहीं जिला पाए हैं, अपने बेटे को नहीं जिला पाए, अपने बेटे को नहीं पहचान पाए, तो फिर हमारा आपका क्या कर सकते हैं। तो हमको मतलब जब दोनों का बात सुने तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं भी उसी के पक्ष में था कि कुछ सही बात है। क्योंकि जो अपना खुद बेचारा भला नहीं कर सकता है, दूसरे के लिए क्या कर सकता है। तो हमने कुछ बोला नहीं, किसी की तरफ से नहीं बोला। लास्ट में मैंने जब इन लोगों ने उस टॉपिक पे आ गया कि उन्होंने कहा कि अरे शंकर जी ने गला को काट दिया और शंकर जी गला काट करके हाथी के सिर को जोड़ दिया। अच्छा, गणेश उत्पत्ति। और उसने एक चीज़ और हमको कहा, सुना मैं, उसने कहा कि देखिए पार्वती जी की उत्पत्ति, गणेश जी की उत्पत्ति, तो गणेश जी की उत्पत्ति बताया गया कि शंकर जी ये जो पार्वती जी थी, जो पार्वती जी मैल इकट्ठा की और मैल से पुतला बना दी और पुतला बना करके प्राण फूंक दी। अच्छा, तो ये चीज़ें तो ठीक है, समझ में आता है भाई, कोई भी चीज़ है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति होती है तो बिना बाप का कैसे हो सकता है? ऐसा तो कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि साइंस ही कहता है। और दो शरीर के मिलन से ही कोई भी चीज़ें अगर उत्पत्ति सृष्टि की होती है तो हर माँ बाप से होता है। हर जगह पे माँ बाप ही एक भूमिका निभाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे नकारा जा सकता है इसको, क्योंकि ये गलत बता दिया गया है। तो वहाँ पर बता रहा था वो कि कह रहा था कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती इस चीज़ को थोपने का काम किया और इसको बताने का काम भी किया। जिसमें क्या हुआ कि जब वहाँ पर शादी हो जाती है और शादी होने के बाद इनको लोग क्या करते हैं, काफ़ी दिन हो जाता है ये अपने जगह पे रहते हैं, अपने कैलाश पर्वत पे, और कैलाश पर्वत पे रहने के कारण अब इनकी जब विवाह हो जाता है तो ये पार्वती जी क्या करती हैं, इनको भांग धतूर लगती हैं खिलाने। और क्यों खिलाती हैं, मैं वहाँ पर ये इसलिए खिलाती हैं क्योंकि ये बौद्ध राजा थे और बौद्ध राजा होने के नाते वो जानती थी कि जिस दिन ये अपनी औकात पर ठीक आ जाएगा उस दिन पूरी तांडव मचा देगा, जिसकी वजह से भांग धतूर खिला करके उनको बौरहा बनाने के काम किया गया। और उसके बाद यहाँ से क्या हुआ कि जब वो बेचारे भांग धतूर खा करके बेचारे अपने लीन रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, भांग धतूर खा करके। अब भाई इसीलिए देखिए इस चीज़ को अगर हम आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि देखिए अपने बेटे बेटियों को इस चीज़ को बचाइए, भांग धतूर गांजा व चरस अफीम और दारू से दूर रखिए, क्योंकि ये किसी का नहीं होता है, ना हमारा हुआ ना किसी का, दुनिया के किसी भी इंसान का नहीं होता है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान करने के लिए चीज़ें बनाई गई है और उसको अनुसरण भी करवाने के लिए किसी आदर्श व्यक्ति को बताया गया कि फलाने ने खाया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अभी आप कोई भी चीज़ें आप बोरो प्लस लगाओ गोरे हो जाओ, ये अमिताभ बच्चन कहते हैं। अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब कभी बोरो प्लस लगाई नहीं किए उनके। अब हम क्या देखते हैं, जितने लोग चीज़ होती है मतलब जितने गलत चीज़ होते हैं, ख़राब चीज़ होते हैं, उतने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ सौदा किया जाता है और वो कहता है कि हाँ हम करते हैं, आपको भी विश्वास हो जाता है। सही बात है। अब देखिए 1 रुपये का कोको कोला, मतलब जिस पेप्सी को बनाने के लिए कंपनी ने खाली मात्र 25 पैसे का काम करती है, 25 पैसे खर्च करती है और उसमें जाकर के 20 से 22 रुपये आपसे टैक्स के रूप में वसूल लेती है। लेकिन आप बड़े शौक से पीते हैं, इसलिए क्योंकि उसको सलमान खान ने पिया है, अपने हाथ में लिया, आमिर खान ने लिया है, सचिन तेंदुलकर ने लेकर के देख हाथ में रखा है। अब उसको रखने से आपको ये फील होता है कि हाँ वो तो बहुत बड़ा इंसान है, यही पिया होगा तब ये सफल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखो, जब हमको कुछ चीज़ को अनुसरण करवाना होता है, इसीलिए आप चिल्ला कर मर जाइए, कोई आपकी बात को नहीं सुनने वाला है, तब तक नहीं सुनने वाला जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। सफल हो जाइए। आप गाली भी देंगे ना तो आपके गाली को भी लोग कहेंगे बहुत सुंदर गाली देता है, मज़ा सीखने लायक है।
मतलब उसको भी अच्छा प्रेजेंटेशन कर देंगे। अगर आप सफल नहीं हैं तो आप कितनी भी बढ़िया बात बताइए, कोई आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बात यही है कि शंकर जी को कहाँ बना दिया गया, भंगेड़ी बता दिया गया कि भांग धतूर गांजा ओंजा पीते थे। अब उनके जितने अनुसरण करने वाले सारे लोग पीने लगे। अच्छा, नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? नुकसान उस लोगों का हुआ जो खुद उनके आचरण पे चल करके पीने खाने लगा। अब उसके अंदर लत लग गई, और लत लग गई तो ये गलत लतें हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोड़ूंगा, मैं चलूँगा कि जब पार्वती जी से शिव जी से शादी हो गया। अच्छा, बखेड़ा यहाँ नहीं था, बखेड़ा वहाँ था। अच्छा, यहाँ पार्वती जी की मृत्यु भी बताई जाती है। एक समय की बात है कि शंकर जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत में बैठे रहते हैं, और उनके एक घर में यज्ञ होता है, और उस यज्ञ में होता क्या है, दल, मतलब न्योता इसे कहते हैं, आमंत्रण जिसे कहा जाता है। तो आता है एक आदमी और वो न्योता उनको नहीं देता है। तो शंकर जी कहते हैं देखो ये आम बात है, हर घर की परेशानी है, न कि देवी देवताओं की थी। यहाँ पर देख लीजिए, हर घर में होती है। अगर बेटी के मैके कुछ भी पड़ गया, मतलब कोई औरत है उसके मैके कुछ भी पड़ गया, और अगर गलती से अगर पति कह दिया नहीं आज नहीं चलना है, तब तो जान लो तांडव मचाना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से देखिए मनबड़ होती हैं सारी औरतें। इस चीज़ को हम ही नहीं बल्कि सारे लोग इसको आंकलन कर चुके हैं। तो पार्वती जी के जब मिला तो दल नहीं मिला, तो पार्वती जी ने कहा हम तो जाएंगे अपने घर मैके में। तो शंकर जी ने कहा देखिए नहीं जाना है, क्योंकि उन्होंने हमको दल नहीं दिया। तो शंकर जी को पार्वती जी ने ये बात कहते हुए समझाया कि आप नहीं समझते हैं, वो हमारा घर है, हमारा मैका है, अपने घर वालों को थोड़ी आमंत्रण दिया जाता है। तो कहते नहीं तभी भी जाना आपको नहीं है, जाना नहीं है। लेकिन कहाँ मानने वाली हैं महिलाएं पति की अगर बात ही मान लें तो आज हर घर का व्यक्ति, हर घर स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि पत्नियां अपनी ही वाली करती हैं, जब तक उनको ठोकर नहीं लग जाता है, परेशानी उत्पन्न नहीं हो जाता है, तब तक उस बात को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ठीक इसी तरह से शंकर जी की बात को समझाने के बावजूद भी पार्वती जी नहीं मानती हैं और कहती हैं जाएंगे हम। लेकिन एक जिद्दी होते हैं, कहते हैं ठीक है जाओ, लेकिन हम तो नहीं जाएंगे भाई, हमको कोई नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे। आप जा सकते हो लेकिन मैं नहीं जा सकता। अच्छा, वहाँ से वो तो चली जाती हैं, लेकिन क्या होता है जब वहाँ पर जाती हैं दक्ष के घर, तो दक्ष के घर जब पहुँचती है पार्वती जी, तो वहाँ पर लोगों ने उनको ऐसा बिहेव करते हैं, मतलब उनको कोई देखता नहीं है। मतलब मैंने अभी आपको शुद्ध में बोल दिया था कि उनको शूद्र थे, जिसकी वजह से शादी नहीं हो रहा था इन दोनों में। इसी को तोड़ मड़ोड़ के कहानी बताया गया है, और उसी को मैं आप यहाँ पर सामने खुद दिखा रहा हूँ। जब अच्छा तो नैहर जाएगी लड़की, उसको इज्जत ना दिया जाए तो लड़की तो इसे मर गई, क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्या उसको क्या बिगाड़ दी थी पार्वती जी बेचारी? वहाँ पर इज्जत नहीं दिया गया, और पार्वती जी लाज के मारे और कहने लगी कि हमारा पति सही कह रहा था कि हमको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं माना। अब इस बात को लोगों ने यहाँ रखा भी है कि इस तरह से उन्होंने कहा, और उसके अच्छा बताओ मान लीजिए यहाँ तो हो जाना चाहिए, अगर उनको ये अपने आप को पछतावा आया तो शुद्ध से अपने पति के पास चली आई होती। उन्होंने क्या किया, आग में कूद गई। ये क्यों? तो कम बुद्धि होने के कारण ऐसा होता है। महिलाएं ज़्यादातर गलती तब कर देती हैं जब उनको पता नहीं चलता मैं क्या कर रही हूँ, उसके बाद जब कर देती हैं तब पछताने लगती हैं। लेकिन हाँ देखिए, अब वो भी बेचारे शंकर जी कह रहे थे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जिद क्या था, मैं तो लिवा कर जाऊंगी। अच्छा महिलाएं जो होती हैं बड़ी हठी होती हैं, उनके हठ के आगे लोगों को झुकना पड़ता है, और इसलिए झुकना पड़ता है क्योंकि झुकने वाला ही हमेशा महान होता है, और झुकने वाला हमेशा क्या होता है, महान होता है। अब ये क्या करती हैं, वहाँ पर शिव जी को जाना पड़ता है। कब? जब शिव जी पता चलता है कि पार्वती जी हवन कुंड में कूद गई, तब जा करके वहाँ पर पूरे लोगों को ये भांग खाने वाला, गोला खाने वाला, जिसको पागल बौराहा कहा जाता है, पूरा तांडव मचाता है और सबको काट करके ख़त्म कर देते हैं। वहीं से ये महाशिवरात्रि का उत्पत्ति माना जाता है। ठीक, तो यही था महाशिवरात्रि का मेन केंद्र बिंदु, और बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।